संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, यूपी टीजीटी में ये चतुर्थ अंक हमारा लगा हुआ है, आप जानते ही हैं। तो इसको हमें बिल्कुल पूरा मूल से हमको इसका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ताकि हमारे जो भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो हमसे कोई गलत ना हो जाए, है ना। तो एक एक चीज़ हमको यहाँ से देखने हैं, एक एक शब्दों पे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी और कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें हर तरफ से अवेयर रहना बहुत अत्यधिक ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया था कि जब प्रियंवदा मतलब कहती है ना कि जल्दी करो, और ये ऋषि कुमार इत्यादि वहाँ भेजने के लिए आदेशित किए जा रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर अनुसुईया भी आती है हाथ में कुछ मांगलिक वस्तुओं को लेकर के। फिर उसके बाद अनुसुईया कहती है चलो हम भी चलते हैं, ठीक है। फिर प्रियंवदा कहती है देख करके विलोक्य, है ना, विलोक्य देख करके, एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जता, सूर्योदय एव शिखा मज्जता शकुंतला तिष्ठति, है ना। कि ऐसी शकुंतला जिसने शिखा मज्जिता, जिसने क्या कर लिया है, स्नान कर लिया है, जो सिर से मज्जित हो गई है, मतलब सिर से जिसने स्नान कर लिया है, ऐसी शकुंतला वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। ऐसी प्रियंवदा अनुसुईया से कह रही है ना। और सूर्योदय एव, यहाँ पे ये क्या है, अयादि संधि है, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया है आपको, ठीक है। ये तो हमारा वैसे पिछली वीडियो में हो गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए ये पंक्ति दे देगा कि एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, तो अत्र सूर्योदय एव का संधि, है ना। तो आपको क्या बताना है, अयादि संधि, ठीक। तो फिर उसके बाद प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिः तापसीभिः अभिनंद्यमाना शकुंतला, ठीक है। तो तापसियों के द्वारा स्वस्तिवाचन करते हुए और प्रतिष्ठ निवार हाथों में लिए हुए शकुंतला का अभिनंदन किया जा रहा था तापसियों के द्वारा। उसके बाद उपसर्पाव एनाम, उपसर्पाव एनाम, तो प्रियंवदा कहती है कि चलो हम भी अपनी शकुंतला प्रिया जो हमारी सखी है उसके पास चलते हैं, उसके सामने बैठते हैं, है ना। ये देखिए उपसर्पावह, ये है आपका उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष द्विवचन का, उपसर्पति, उपसर्पतः, उपसर्पन्ति, है ना। ऐसे ही उपसर्पामि, उपसर्पावह, ये बनेगा आपका उप, क्या कहाँ बनेगा आपका, उत्तम पुरुष द्विवचन में। तो हम लोग भी एनाम अर्थात शकुंतलाम के समीप चलते हैं, है ना, वहाँ बैठते हैं। तो उप मतलब समीप होता है, और सर्प मतलब गति होता है ना। तो उसके समीप हम चलते हैं, ठीक है ना। तो इतना हमने पिछली कक्षा में देख लिया था, और आज इसके आगे हमारा पाठ चलेगा। तो उसके बाद क्या होता है, इति उपसर्पतः, इति उपसर्पतः, तो उपसर्पति उपसर्पतः दोनों है ना, दो हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन है ना। तो इति उपसर्पतः, यण हो रखा है, इत्युपसर्पतः हो रखा है, ठीक है। तो दोनों उसके पास जाती है, ठीक है। तो उसके बाद ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है, यथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला। यथोदिष्ट व्यापारा का मतलब है कि जो इससे पहले, है ना, पूर्वोक्त रूप में जो पूर्वोक्त कही गई है, तो पहले मतलब किसके बारे में कहा गया है इससे पहले, तो इससे पहले आपने देखा कि प्रियंवदा कह रही है
कि ऐसा सूर्योदये एव शिखा मज्जिता, है ना, प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिः तापसीभिः अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। कैसी शकुंतला? तो जो शिखा मज्जिता है ना, और तापसियों के द्वारा स्वस्ति वाचन से जिसका अभिनंदन किया जा रहा है, ऐसी शकुंतला वहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, उसी को यथोदिष्ट व्यापार कह रहे हैं, जिसके बारे में पहले कहा गया है, वही यथोदिष्ट व्यापार है। तो यथोदिष्ट व्यापारा का शकुंतला, वही शकुंतला आसनस्था शकुंतला, मतलब वही शकुंतला क्या कर रही है? बैठ रही है, प्रवेश कर रही है, मतलब बैठे हुई प्रवेश कर रही है। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि शकुंतला का अभी तक चतुर्थ अंक में प्रवेश नहीं हुआ था। पहली बार शकुंतला रंगमंच में वहाँ पे आ रही है ना। और कैसे आ रही है, उसका प्रवेश कैसे, मतलब उसकी एंट्री कैसी हो रही है शकुंतला की एंट्री कैसे हो रही है? तो आपने पीछे देखा प्रियंवदा कैसे बोल रही है, कैसे बैठी हुई है, बिल्कुल नहाई हुई, स्नान वगैरह की हुई, सूर्योदय में, मतलब सूर्योदय से पहले ही, मतलब आज उसने स्नान कर लिया है, और तापसियों के द्वारा जिसका अभी स्वस्ति वाचन के द्वारा अभिनंदन किया गया है, और वो आराम से बैठी हुई है। ऐसी शकुंतला आसनस्था कहा है ना, आसनस्था, तो ऐसी शकुंतला प्रवेश करती है। ठीक है, तो प्रवेश करती है। उसके बाद तापसी नाम अन्यतमा, जो तापसियाँ थी, जो तापसियाँ वहाँ पे उसका स्वस्ति वाचन के द्वारा अभिनंदन कर रही थी, उन तापसियों में से अन्यतमा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रत्यय होता है डतमच प्रत्यय। ठीक है, डतमच प्रत्यय वहाँ पे होता है जब बहुत सारों में से एक को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे डतमच प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी तापसियाँ हैं, तो बहुत सारे तापसियों में से कोई एक तापसी क्या करती है, वो शकुंतलाम प्रति, ठीक है, यहाँ पे प्रति के योग में भी क्या हो रखा है, द्वितीय हो रखी है, तो शकुंतलाम प्रति। तो शकुंतलाम प्रति मतलब शकुंतला के प्रति कुछ कहने वाली है। क्या कह रही है? जाते, देखिए जाते जाता है, तो यहाँ पे संबोधन है। ठीक है, तो संबोधन में क्या बनता है? जाते। ठीक है, तो जाते हे पुत्री भर्तुः बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। क्या कह रही है? ये देखिए, ये आपको ये आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, वहाँ पे जो तापसियाँ आई हुई हैं शकुंतला की विदाई में, तो उनमें से एक तापसी क्या कर रही है? शकुंतला को आशीर्वाद दे रही है। तो आशीर्वाद क्या दे रही है? कह रही है कि भर्तुः बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, हे पुत्री। ठीक है, इसका मतलब है कि भर्तुः बहुमान सूचकम, भर्तुः अर्थात उसका पिता, वो सॉरी पति, भर्तुः मतलब पति। तो पति के द्वारा, मतलब पति को जो बहुमान सूचकम मतलब अत्यंत आदर सूचक, ऐसी मतलब महादेवी जो शब्द है, जो महारानी एक ऐसा शब्द है, वो तुमको प्राप्त हो, लभस्व। ठीक है, ये भी लभस्व क्या है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, लभताम लभेताम लभंताम और लभस्व लभेताम लभध्वम। ठीक है, आत्मनेपद का है और मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भर्तुः मतलब उसके जो दुष्यंत के लिए जो बहुमान सूचक ऐसा एक शब्द है, वो शब्द है महादेवी शब्द। ठीक है, महादेवी अगर देख ले, आप जानते होंगे कि पहले के जो राजा होते थे, उनके बहुत सारे क्या होते थे, उनकी बहुत सारी रानियां होती थी, और बहुत सारी रानियां होने का एक वहाँ पे ये होता था कि जिसको भी पति बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, जिसको बहुत ज़्यादा मानता था, ठीक है, और अगर नहीं भी मानता था, अगर वो उसको महादेवी शब्द से पुकारता था, तो आगे जा कर के उसका जो संतान होती थी, उसका जो पुत्र होता था, वही आगे जा कर के गद्दी पे बैठता था, मतलब राजा बनता था, है ना।
तो वही कह रही है, वही आशीर्वाद यहाँ पे एक तापसी दे रही है कि हे पुत्री, तुम्हारे पति को जो बहुमान सूचक ऐसा शब्द जो महादेवी शब्द है वो तुमको प्राप्त हो। अर्थात जो दुष्यंत है वो तुम्हें महादेवी शब्द से पुकारे, महादेवी शब्द तुम्हें कहे। ठीक है, तो इतना समझ लिया है ना, इतना स्पष्ट हो गया। तो उसके बाद फिर अभी एक दो और आशीर्वाद देंगे शकुंतला को, तो वो क्या होगा वो देखते हैं। उसके बाद द्वितीया, अब उनमें से किसी दूसरी ने, है ना, वहाँ पे बहुत सारी तापसियाँ हैं, तो उनमें से एक ने तो ये भर्तुर्बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। और हाँ, एक बात आपको ये याद रखने हैं कि पहली जो तापसी है उसने कौन सा आशीर्वाद दिया है, दूसरे ने कौन सा दिया है, तीसरी ने कौन सा, उस सब का आशीर्वाद तुमको याद होना चाहिए, है ना। तो अगर कोई भी पूछा जाए कि द्वितीया के द्वारा मतलब ये ऐसा पूछा जाएगा कि वीर प्रसविनी भव, ये कौन सी तापसी ने आपको आशीर्वाद दिया था शकुंतला को, तो क्या आप वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा तापसी नाम अन्यतमा, द्वितीया, तृतीया, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे याद रखने हैं इनको, तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो फिर देखते हैं दूसरी जो तापसी है ना, वो क्या आशीर्वाद देती है। वो कहती है वत्से, हे पुत्री। ठीक है, इसने जाते का प्रयोग किया, इसने वत्से का प्रयोग किया। ठीक है, वत्सा का वत्से, हे पुत्री, है ना। हे पुत्री वीर प्रसविनी भव, क्या कहा, वीर प्रसविनी भव। वीर प्रसविनी भव अर्थात वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हो। भव, भवतु भवतात् भवताम भवन्तु, भव ये भी क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तुम क्या हो, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हो। और देखिए ये आशीर्वाद आगे जा कर के फलित भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जब शकुंतला के गर्भ से सर्वदमन का जन्म होता है तो आप देखते ही हैं कि 4-5 वर्ष में ही वो क्या करता है, शेर के साथ खेलने लग जाता है। तो हुई कि नहीं हुई वीर प्रसविनी, वीर प्रसविनी हो गई ना। तो ये देखिए आशीर्वाद, पहले की जो तापसियाँ, अब वहाँ पे आश्रम में ऐसी वैसी तापसियाँ तो आई नहीं होंगे, है ना, जो बिल्कुल वेद मंत्रोच्चारण कर रही थी, स्वस्ति वाचन से के द्वारा शकुंतला का क्या कर रही है, अभिनंदन कर रही हैं। तो सारी पढ़ी लिखी थी, विदुषियाँ थी, है ना। तो वही उन्होंने जब आशीर्वाद दिया तो आगे जा कर के वो क्या हुआ है, हालांकि दुर्वासा का शाप भी, क्योंकि दुर्वासा भी अपने आप में ऋषि है, तो उनका भी शाप दिखाई देता है ना। जब दुष्यंत क्या करता है, उसको इनकार कर देता है कि मैं नहीं जानता हूँ, है ना। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो द्वितीया ने फिर जो ये आशीर्वाद दिया है ना, आशीर्वाद भी फलित होता है। तो पहली का देख लिया, और उसके बाद दूसरे ने क्या दिया, वीर प्रसविनी भव, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब तीसरी देखिए, तीसरी क्या कह रही है, वत्से भर्तुः बहुमता भव। ठीक है, भर्तुः बहुमता भव। देखिए इससे पहले जो पहली अन्यतमा थी, जो पहली थी, उसने भी भर्तुः बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व कहा था, और ये क्या कह रही है, भर्तुः बहुमता भव। क्या कह रही है कि तुम्हारे जो पति हैं वो तुमको बहुत सम्मान दें, है ना, तुम बहुत सम्मान वाली हो। भर्तुः बहुमता भव, तुम्हारे पति तुमको बहुत माने, बहुत प्रेम करे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा सम्मान करे, है ना, तुम बहुत ज़्यादा सम्मान पाने वाली हो। क्योंकि वहाँ पे तो हंसपदिका, वसुमती और भी पता नहीं दुष्यंत की कितनी रानियाँ होंगे। ठीक है, तो शकुंतला को ये आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम वीर प्रसविनी भव और तुमको महादेवी शब्द लभस्व, है ना।
और ये क्या कह रही हैं, भर्तुः बहुमता भव, तुमको तुम्हारा पति दुष्यंत अत्यधिक प्रेम करे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा सम्मान करे सब में से। ठीक है। उसके बाद इति आशिषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांताः। इति आशिषो दत्वा, इतना आशीर्वाद देने के बाद, है ना, मतलब आशीर्वाद दे करके, गौतमी वर्जम मतलब गौतमी को छोड़ करके, गौतमी वर्जयित्वा निष्क्रांताः मतलब गौतमी को छोड़ करके अन्य क्या हो गए, निष्क्रांताः मतलब निकल गई, चली गई। जो और वहाँ पे तापसियाँ थी, बहुत सारी तापसियाँ थी, तो उनमें से गौतमी वहीं पे, अब देखिए नाटक है ना, तो नाटक का मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि रंगमंच में इस समय सिर्फ गौतमी बची होगी, है ना, गौतमी होगी, और अन्य जो तापसियाँ हैं वो निकल गई होंगी, है ना। और हालांकि वहाँ पे दोनों प्रियंवदा और वो भी आ चुकी हैं, अनसुईया वहाँ पे वो भी खड़ी हैं, वहाँ पे देख रही होंगी, है ना, आशीर्वाद जब वो दे रही थी, तो उसमें से फिर जो तापसियाँ थी वो निकल गई और गौतमी वहीं पे रही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, सख्यौ, सखी सख्यौ, यानी कि दोनों सख्यौ। अब दोनों कौन से सखियाँ वो आप जानते ही हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। उपसृत्य, उपसृत्य, ठीक है, मतलब उपसृत्य मतलब समीप जा करके, उप मतलब समीप, ठीक है, और यहाँ पे उपसर्ग पूर्व में है तो ल्यप प्रत्यय हो रखा है, तो उपसृत्य, ठीक है, पास जा करके, सखी, ठीक है, हे शकुंतले, मतलब उनकी जो वो है शकुंतला सखी है, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, वो भी अपनी सखी को क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्या कह रही हैं, सुखमज्जनम ते भवतु, ते मतलब तव, तुम्हारा, सुखमज्जनम, सुखमज्जनम अर्थात, सुखमज्जनम अर्थात तुम्हारा जो ये स्नान इत्यादि अभी तक हुआ है, मज्जन अर्थात स्नान, है ना, तो वो क्या हो, सुखकर हो, वो क्या हो, सुखकरम भवतु, ते मज्जनम सुखकरम भवतु, ये भी उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। मतलब जिसके लिए तुम आज सूर्योदय से पहले, वो पीछे की बात जो प्रियंवदा ने बताई थी, है ना, कि सूर्योदय एवं शिखा मज्जता, है ना, ऐसी शकुंतला तिष्ठति, ऐसी शकुंतला बैठी है। तो वही कह रहे हैं कि जिस कारण से, हैं, जिस कारण से आज तुम सूर्योदय एवं मतलब सूर्योदय में ही तुमने क्या कर लिया है, सूर्योदय के होते ही स्नान कर लिया है, तो ऐसा स्नान जिस निमित्त से तुमने ये आज स्नान पहले ही कर लिया है, पूर्व बालों को धो लिया है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो, सुखकर हो, ठीक है ना, वो क्या हो, सुखकर हो। उसके बाद शकुंतला, अब पहली बार शकुंतला कुछ कहने वाली है, ठीक है, चतुर्थ अंक में पहली बार शकुंतला कुछ बोलने वाली है, वो क्या बोलती है देखते हैं। देखिए, तो ये शकुंतला का कथन है, ठीक है, शकुंतला कह रही है, क्या कह रही है, स्वागतम में सख्योः, स्वागतम में सख्योः इतो निषीदतम, मैं सख्योः मतलब हे मेरी सखियों, स्वागत है, तुम दोनों का क्या है, स्वागत है। मैं सख्योः कहा है, किसी एक का स्वागत नहीं किया है, दोनों का क्या, सख्योः क्या है, षष्ठी द्विवचन का रूप है। तो कह रही है मेरी सखियों का स्वागत है, शकुंतला कह रही है, ठीक है। इतो निषीदतम, क्या कह रही है कि आओ यहाँ पे बैठो, इधर बैठिए, ठीक है। जब उन्होंने ऐसा कहा कि सुखमज्जनम ते सुखकरम भवतु, है ना, सुखमज्जनम ते भवतु, ऐसा आशीर्वाद दिया, सुखमज्जनम, तो उसके बाद शकुंतला कह रही है कि स्वागतम में सख्यो हो, मेरी सखियों का स्वागत है, सख्यो हो षष्ठी का द्विवचन है, ठीक है। और इतो निषीदतम, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे निषीदतु, निषीदतात, निषीदताम, निषीदंतु, निषीद, निषीदतम, ये क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन का है, क्योंकि दोनों को बोल रही है ना बैठो, तो कह रही है ना इधर आओ तुम यहाँ पे बैठो,
तो निषीदतम कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष द्विवचन का है। अगर पूछा जाए कि स्वागतम में सख्यो इतो निषीदतम, अत्र निषीदतम अस्मिन् शब्दे का विभक्ति ही, तो आप क्या कहेंगे? लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और कथानक और ये किसने कहा, ये तो लगभग सब कर लेते हैं, है ना। तो व्याकरणात्मक ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये आप लोगों को भी याद रखने हैं। हालांकि मैं प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा और भी अच्छे अच्छे जो प्रश्न बन सकते हैं। आप देख लीजिए आयोग कहाँ से पूछेगा। जब आप देखेंगे प्रश्नों को तो एक प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बड़े ध्यान से पहले मूल को पढ़ेंगे, और अगर हमारा मूल शब्दशः हमारा अध्ययन किया रहेगा पहले, तो उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं, जब वो वहाँ पे बैठाती है शकुंतला, उसके बाद उभे। अब उभे मतलब दोनों, प्रियंवदा और शकुंतला। अब वो कुछ कहने वाले हैं। क्या कह रही है? मंगल पात्राणि आदाय उपविश्य। मंगल पात्राणि मतलब मांगलिक पात्र लेकर के, उपविश्य बैठकर, मतलब मंगल पात्राणि आदाय, मंगल पात्र उनके पास जो मांगलिक पात्र है, ठीक है, वहाँ पे मांगलिक पात्र में निश्चित है कि इससे पहले अगर आपको कथानक याद होगा तो वो क्या कहती है कि केसर मालिका वगैरह वो वहाँ पे उसने अनसुईया ने उसके लिए रखी रहती है। उसके बाद वो गोरोचन, किसलय और तीर्थ मृत्तिका इत्यादि का संग्रह करती है ना। जब वो कहती है कि मैं इनका संग्रह करती हूँ तब तक तुम मेरी इस केसर मालिका को रखो, अनसुईया कहती है प्रेमवदा को, है ना। उसके बाद वो वहाँ से लेकर के आए हैं कुछ न कुछ इन सब सामग्री, मांगलिक जो भी पदार्थ होंगे उनको लेकर के आए हैं शकुंतला को सजाने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि मंगल पात्राणि आदाय, मंगल पात्र जिसमें मांगलिक जो पात्र है उसको लेकर के बैठ कर के हला, ये भी संबोधन है। ठीक है, हला क्या कह रहे हैं? हला सज्जा भव। सज्जा मतलब सज जाओ, अब तुम्हारा श्रृंगार हो, है ना, तैयार हो जाओ। सज्जा मतलब तुम सब क्या हो जाओ? श्रृंगार युक्त हो जाओ। ठीक है, तुम्हें अब क्या करना है? तुम्हारी विदाई के लिए तुम्हारा पूरा श्रृंगार इत्यादि करना है। ठीक है, जैसे दुल्हन सजती है तो वहाँ आश्रम में भी जो उपलब्ध चीज़ें होंगी, जो जो वहाँ जिससे सजाते होंगे, है ना, जिससे, तो वही सजाने के लिए कह रही है कि सज्जा भव, तैयार हो जाओ। यावत्ते क्या कह रही है? यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयावह। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि तब तक हम क्या करते हैं, तुम्हारा मंगल समालंबनम, जो तुम्हारे जो मतलब मांगलिक प्रसाधन जो अलंकार इत्यादि हैं उनका क्या करते हैं? सजावट, मतलब जो मंगल समालंबन है, जो अलंकरण इत्यादि जो सजावट के लिए हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? मिला करके तुम्हारा क्या करते हैं? तुमको अलंकृत करते हैं उससे, है ना, उन मांगलिक प्रसाधनों से। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? शकुंतला कहेगी अब। ठीक है, शकुंतला क्या कहती है? शकुंतला कहेगी, क्या कह रही है शकुंतला? शकुंतला कहती है इदमपि बहुमंतव्यम। इदमपि बहुमंतव्यम, इतना भी क्या है? बहुत समझिए। ये भी मेरे लिए क्या है? बहुत है कि तुम मेरा क्या कर रही हो? श्रृंगार कर रही हो। ठीक है, तुम मेरे को सजा रही हो, ये भी मेरे लिए बहुत सुखकर है और मैं बहुत इसको मान रही हूँ। क्यों मान रही है? क्यों? दुर्लभम इदानीम मे सखी मंडनम भविष्यति। मे सखी मंडनम इदानीम दुर्लभम भविष्यति। ठीक है, मेरी जो मतलब जो ये सखियां हैं, मेरा मतलब अब मेरी जो ये सखियां हैं, इदानीम मतलब अब से क्या होगा? सखी मंडनम, जो ये सखियों के द्वारा मुझे सजाया जा रहा है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? अब से दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अब वो चली जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी ना, है ना। तो अब वहाँ तो हालांकि वहाँ पे उसके रानी बन करके जाएगी दुष्यंत के पास, तो वहाँ तो एक से एक वहाँ उसकी जो नौकरानियाँ इत्यादि होंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन सखियों के द्वारा मुझे आज सजाया जा रहा है, और उसके बाद न जाने मैं फिर कब इनके हाथों के द्वारा सजाई जाऊंगी। इसलिए वो कह रही है कि इतना भी मेरे लिए बहुत है, ये भी मुझे बहुत समझना चाहिए, मंतव्यम, ठीक है। दुर्लभ इदानिम, इदानिम में सखी मंडनम दुर्लभम भविष्यति। अब मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, सखी मंडनम इत्यादि, मंडनम मतलब सजाना, है ना, सजना, तो ये अब मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। इति बाष्पम विसृजति, ठीक है। इति ये बाष्पम है, ठीक है। इति बाष्पम विसृजति, यह कहकर अब क्या बिल्कुल आंसू पोंछने, मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे नाटक करने लग गई होगी वहाँ पे कि रो रही है ना। नाटक है तो रंगमंच पे ऐसे उन दोनों के सामने थोड़ा सा आंखों में ऐसे ऐसे करने लग गई होगी, तो वो आंसू को निकालने लगती है, ठीक। उसके बाद उभे, फिर उभे मतलब दोनों, शकुंतला और प्रियंवदा, ये दोनों कहते हैं, सखी उचितम नते मंगल काले रोदितुम। क्या कह रही हैं, उचितम नते मंगल काले रोदितुम, मंगल काले मतलब मंगल काल में, ते मतलब तव, तुम्हारा, रोदितुम रोना, न उचितम उचित नहीं है, ठीक है। ते मंगल काले रोदितुम न उचितम, ठीक है, मतलब तुम्हारा मंगल काल में, ठीक है, ये रोना उचित नहीं है। ये मांगलिक कार्य हो रहा है, तुम्हारी विदाई हो रही है, कब से तुम इतना परेशान हो चुकी थी, है ना। आप देखते हैं, आप जानते ही हैं कि इससे पहले शकुंतला बिल्कुल किसी का कोई होश हवास नहीं था, एक जगह में बैठती थी तो वहीं बैठी रह जाती थी, दुष्यंत के ख्यालों में ही खो जाती थी, है ना, वहीं बैठी रहती थी, उसको कोई चिंता नहीं, कोई वो नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई खाने की सुध नहीं, वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि तुम अब जब तुम्हारी वहाँ जाने की बारी आई, अपने दुष्यंत के पास जाने के वो आई, तो तुम इस समय रो रही हो, और वो भी ऐसे मांगलिक काल में, है ना। ये तो मंगल वेला है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, ऐसी क्या कह रही है, उनकी सखियाँ कह रही है, दोनों सखियाँ। हालांकि जब भी एक लड़की विदाई होती है, जब भी ठीक है, लड़की अपने ससुराल जाती है, चाहे उसका ससुराल कितना भी प्रिय हो, कितना भी अच्छा हो, वो अपने पति को कितना भी प्रेम करे, और हर कोई लड़की, हर कोई स्त्री अपने पति को बहुत प्रेम करती है, और वो उसके पास जाना चाहती है, तब भी अपने जो उसका अपना मायका होता है, जहाँ वो बचपन में खेली होती है, वो उसके लिए मतलब उससे बढ़ कर के कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वो क्या होती है, उस टाइम बात बात पर रोने लग जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद आप जानते हैं कि जो उसकी सखियाँ होंगी वो निश्चित वहाँ पे बैठी रहेंगे, है ना। जब भी शादी होती है तो क्या होता है कि जो उसकी सखी होती है, सखियाँ होती हैं, उसकी सहेलियाँ उसके आसपास मतलब बैठी रहती हैं चारों तरफ, जब तक शादी नहीं हुई, है ना, बैठी रहती हैं, उसको सजाती हैं, उसको मतलब श्रृंगार करती हैं, उससे बातें करती हैं, ये सब मतलब उनका सखियों सहेलियों का आपस में चलता रहता है, और फिर वो उसको समझाती भी रहती है। हालांकि जब उनकी शादी होगी तो वो भी ऐसे ही रोती है, लेकिन उस समय वो अपने सखी को मतलब एक प्रेम के उसमें क्या करती हैं, समझाती है कि इस समय रोना नहीं चाहिए, ठीक। इतना हमने देख लिया, स्पष्ट हो गया ना। उसके बाद अब क्या होता है, प्रियंवदा कह रही है, क्या कह रही है, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्र कार्यते। अब जब उन्होंने दोनों ने कहा था कि हम क्या करते हैं, सज्जा भव, तैयार हो जाओ, है ना, मंगल समालंबनम विरचयावह, ठीक है। तो उसके बाद प्रियंवदा कह रही है, जब उसको रोने से रोक देते हैं, उसके बाद प्रियंवदा बोलती है कि आभरणोचितम रूपम, आभरणोचितम मतलब ये क्या है, ये रूपम, रूपम मतलब आभरणोचितम, आभरण से उचित यह रूप है, नहीं, आभूषणों से योग्य यह रूप है,
ठीक है। अर्थात जो शकुंतला का जो चेहरा है, जो शकुंतला का जो रूप है, स्वरूप है, वो क्या है, अत्यंत सुंदर है ना। बहुत ज़्यादा उसका शकुंतला, अब जब दुष्यंत जैसा चक्रवर्ती सम्राट उस पर मोहित हो गया है तो निश्चित है कि वो एक बहुत अच्छी सुंदर शकुंतला का मतलब जो रूप होगा वो जरूर क्या होगा, बहुत सुंदर होगा, दिखने में बहुत प्यारा होगा, है ना। तो वही प्रियंवदा कह रही है कि आभरणोचितम रूपम, आभूषणों से योग्य यह रूप, यह रूप तो कैसा है, आभूषणों के योग्य है। मतलब इसमें, इस रूप में हमें क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे सोने के कुंडल पहनाने चाहिए, अच्छे अच्छे उसके नाक में जो सोने का वो लगाना चाहिए, उसको जो चेहरे में अलग अलग क्रीम पाउडर जो भी श्रृंगारिक वो होंगे वो लगाने चाहिए, इसके लिए यह रूप है। ठीक है। लेकिन क्या कह रही है कि आश्रम सुलभ ही, मतलब आश्रम के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहे हैं आश्रम सुलभ ही, आश्रम में जो क्या है उपलब्ध जो अलंकारिक जो शब्द हैं, है ना, आभूषण हैं, उनसे प्रसाधन ही, उनके प्रसाधन के द्वारा तो, है ना, उनसे श्रृंगार करने के द्वारा दो क्या हो जा रहा है, विप्र कार्यते, ये तो अलग ही विकृत हो जा रहा है ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है, ये तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। ठीक है। तो क्या कह रही है कि आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभै ही प्रसादनै ही विप्र कार्यते, ये तो कुछ विकार ही कर दे रहा है, ये तो शकुंतला के चेहरे को ही खराब कर दे रहा है, क्योंकि आश्रम सुलभ, आश्रम में जो प्राप्त जो सामग्री हैं, जो समालंबन है, समालंबन अर्थात जो भी मांगलिक जो आभूषण हैं, वो तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, गोरोचन मिलेगा, तीर्थ मृत्तिका मिलेंगे, ठीक है, और वृक्षों के पत्ते इत्यादि, हालांकि वो प्राकृतिक हैं लेकिन उनमें वो चीज़ नहीं है ना, वो पत्तों को ऐसे ऐसे रगड़ करके वो उससे नहीं होगा, है ना। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो ये कहती है इससे विकृत हो रहा है, तो उसके बाद प्रविश्य प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमारौ। अब यहाँ पे एक आपको याद रखना है कि प्रविश्य उपायन हस्तो, उपायन अर्थात उपहार, उपायन अर्थात उपहार लिए हुए, प्रविश्य मतलब ऐसे प्रवेश करके, हस्तौ मतलब हाथ में, ठीक है, ऋषि कुमारो मतलब कोई ऋषि कुमार कौ, ऋषि कुमार कौ मतलब कोई दो ऋषि हाथ में मतलब उपायन लिए हुए प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो हस्तौ यहाँ पे क्या है, आव, तौ को एचो यवा यावह से क्या हो गया, आव हो गया, हस्तौ। ठीक है। हस्तौ, और देखिए ऐसे रहा होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्योंकि अगर पूछा जाए तो आप लोग आराम से इसको कर लेंगे। हस्तौ, और इधर लिख रहा हूँ ऋषि रहा होगा, ऋषि कुमार को। ठीक है। तो अच पर में है, तो औ को क्या हो जाता है, एचो याव से आव हो जाता है, तो आव हो गया। ठीक है। तो री इसमें मिल गया, हस्तौ, तो ये क्या हो जाए, हस्ता। ठीक है। तो में त हलंत हो जाएगा, आ मिल जाएगा, तो हस्ताव, और व में क्या हो जाएगा, व भी हलंत रहेगा, तो री मिल जाएगा, तो व के नीचे री लग जाएगा, तो हस्ताव ऋषि। ठीक है। क्या हो जाएगा, हस्ताव ऋषि कुमारौ। ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे ऐसे पंक्ति दे देंगे कि प्रविश्यौ पायन हस्ताव ऋषि कुमार कौ, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अयादि संधि है। ठीक है ना। ठीक है। तो उसके बाद इदम, हाथ में जब वो दोनों ऋषि कुमार कुछ उपायन लेकर के प्रवेश करते हैं, तो उभौ, दोनों ऋषि कुमार को, ठीक है, उभौ इदम अलंकरणम अलंक्रियताम तत्र भवति, इदम अलंकरणम अलंक्रियताम। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, वो है ग, ठीक है, हलंत ग है, तो इदम अलंकरणकम अलंक्रियताम तत्र भवति, यह आभूषण, ठीक है,
इदम अलंकरणकम, इदम अलंकरणम, है ना, यह आभूषण अलंक्रियताम मतलब अलंकृत कीजिए, मतलब इनसे आप क्या करिए, देवी शकुंतला को, मतलब शकुंतला बहन को क्या करिए, इन आभूषणों से अलंकृत कीजिए। तत्र भवती शकुंतला इदम अलंकरणम अलंक्रियताम। ठीक है ना। कह रहे हैं दोनों ने क्या कहा कि इन आभूषणों से, ठीक है, आदरणीय, अत्र देखिए यहाँ पे क्या है, अलंक्रियताम अत्र भवती, अब उसी के उन दोनों के सामने ही है, तो अत्र भवती। अब मैंने पहले भी कहा था कि अगर भवती या भवता इत्यादि ये रहेगा तो उसमें क्या होता है कि अगर उससे पूर्व अत्र तत्र इत्यादि ये अव्यय लगते हैं तो उससे क्या होता है, वो आदरार्थक हो जाता है। तो अत्र भवती, है ना, अत्र भवती मतलब अत्र भवती का शकुंतला, अत्र भवती शकुंतला इदम अलंकरणम अलंक्रियताम, है ना। तो इन आभूषणों से क्या करिए, बहन शकुंतला का अलंकरण कीजिए, अलंकृत कीजिए इन आभूषणों से। इसका मतलब वो दोनों ऋषि कुमार उपायन के तौर में, उपायन अर्थात उपहार के तौर में क्या लेकर के आए हैं, कुछ आभूषणों को लेकर के आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या वो आभूषण है। अब क्या हो रहा है, सर्वा विलोक्य विस्मिताः, सर्वा विलोक्य विस्मिताः, लोकप्रिय दर्शनीय धातु है, वी उपसर्ग है, ठीक है, और उससे वी उपसर्ग होने से अत्वा को लेप हो जाएगा, विलोक्य बन जाएगा। और सर्वा आप जानते ही हैं स्त्रीलिंग में क्या बनता है, सर्वा सर्वे सर्वाः। ठीक है, तो सर्वा यानी कि वहाँ पे अब स्त्रियाँ ही हैं, शकुंतला है, प्रियंवदा है, अनसुईया है और गौतमी है ना। तो क्या इसीलिए क्या प्रयोग किया है कालिदास जी ने, स्त्रीलिंग का ही। अगर कोई पुरुष होते तो सर्वे कहते, है ना। तो क्या कहा, सर्वा विलोक्य विस्मिताः, सभी विलोक्य मतलब देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे, मतलब कहाँ से आ गए यहाँ, आश्रम में तो आज तक हमने ऐसे आभूषणों को देखा ही नहीं। उनके हाथों में जब उन्होंने कुछ देखा ऐसे आभूषणों को तो उन्होंने कहा इससे पहले तो यहाँ आभूषण, गौतमी भी आश्चर्यचकित हो गई कि सारा आश्रम को तो मैं मैनेज करती हूँ, हर एक एक चीज़ मुझे पता है कि कहाँ पे क्या है, फिर भी मतलब मुझे पता नहीं है ये कहाँ से लेकर के आ गए बच्चे, है ना। गौतमी के तो बच्चे ही हैं क्योंकि वो अध्यक्षा है वहाँ की। ठीक है, तो वो कहती है कि ये कहाँ से आ गए, वो मतलब आश्चर्यचकित होकर के देखती है। तब गौतमी पूछती है, ठीक है, गौतमी वहाँ पे सबसे बड़ी है, अध्यक्ष है, वहाँ की अध्यक्षा है, तो वो पूछती है, वत्स नारद, क्या कह रही है, वत्स नारद कुत एतत्, एतत् क्या है, ये नपुंसक लिंग का है। अब एतत् को हम यहाँ से एतत् अलंकरणम, एतत् अलंकरणम कुतः, मतलब ये अलंकरणम मतलब ये आभूषण कहाँ से आए, हे नारद। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझनी है कि गौतमी पहले जो एक शिष्य को पूछती है, जो वहाँ पे जो ऋषि है वो नारद ऋषि है, नारद से पूछती है कुतः एतत्, हे वत्स, हे पुत्र, ये अलंकरणम, एतत् अलंकरणम कुतः, ये अलंकरण कहाँ से आए, ये आभूषण कहाँ से आए। ठीक है, गौतमी पूछ रही है। उसके बाद प्रथमः शिष्यः, मतलब जो प्रथम जो नारद हैं, यानी कि प्रथम, क्योंकि नारद से ही पूछा है, कहा है ना वत्स नारद कुतः एतत्। ठीक है, तो यानी कि प्रथम से हमें क्या लेना है, नारद। नारद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तात काश्यप प्रभावात्, तात काश्यप प्रभावात्, ये क्या है, हे माते, अब माता ही होगी उनकी, है ना। तो कह रहे होंगे कि हे माता, ठीक है, कि तात काश्यप प्रभावात्, ये क्या है, तात काश्यप, काश्यप अर्थात कर्ण, ये क्या है, कर्ण ऋषि के प्रभाव से, पंचमी है, ठीक है, किसके प्रभाव से, काश्यप के प्रभाव से ये आए हैं ये अलंकरण। ठीक है, फिर गौतमी फिर भी नहीं समझती है कैसे, मतलब तात काश्यप के प्रभाव से। ठीक है, तब कहती है कि हो सकता है कि क्योंकि इतने तपस्वी ऋषि हैं, है ना। गौतमी तो बहुत अच्छे से जानती है ना कर्ण ऋषि को, बहुत
क्या है, बहुत तपस्वी है। तो गौतमी कहती है कि किम मानसी सिद्धि, क्या ये मानसी सिद्धि है? मतलब अब मानसी सिद्धि का मतलब ये है कि पहले के ऋषि जो होते थे इतने तपस्वी होते थे, इतने तप में विलीन हो जाते थे, उनके मतलब भगवान के साथ इतना कनेक्टिविटी होती थी कि वो जो मन में सोच लेते थे, ठीक है, उन्होंने मन में सोच लिया कि ये भगवान मतलब जो भी वो मंत्र के द्वारा जो भी सोचते होंगे कि मेरे लिए ये चीज़ मिल जाती तो अच्छा हो जाता, तो वही चीज़ उनको प्राप्त हो जाती थी। जो जो वो मन में सोचते थे वो उनको क्या मिल जाती थी, प्राप्त हो जाती थी, है ना। तो गौतमी ने यही सोचा, तो हो सकता है कि क्योंकि शकुंतला उनको बहुत प्रिय उनकी पुत्री है ना, बहुत मानते हैं शकुंतला को, तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसी मानसिक सिद्धि की होगी कि मेरी बेटी के लिए ऐसा ऐसा ये अलंकार ये आभूषण मिल जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो वही गौतमी के मन में आया, तो उसने यही पूछा कि मानसी सिद्धि, क्या ये मानसी सिद्धि है तात काश्यप की? तब क्या बोलते हैं, तब द्वितीय शिष्य, ठीक है, कोई दूसरा जो उन दोनों में से दूसरा शिष्य था, अब नारद नहीं, अब कोई और है, दूसरा शिष्य कह रहा है न खलो श्रूयताम, नहीं, क्या कह रहे हैं, न खलो निश्चित नहीं, ये मानसी सिद्धि नहीं है, श्रूयताम, ये भी क्या है, लोट लकार मध्यम लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, श्रूयताम 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 श्रूयंताम, ठीक है, आत्मनेपद लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो श्रूयताम मतलब सुनो, ठीक है, सुनिए। तत्र भवता वयम अज्ञप्ताः, तत्र भवता, तत्र भवता, भवता में क्या है, तृतीया है, अब तत्र लग गया है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो गया, आदरार्थक हो गया। तो तत्र भवता मतलब तत्र भवता कौन, काश्यपः, मतलब तत्र मतलब काश्यपेन, तत्र भवता काश्यपेन मतलब आदरणीय काश्यपेन, आदरणीय काश्यप के द्वारा वयम अज्ञप्ताः, मतलब हम सब क्या थे, आदेशित थे, ठीक है, हम सबको क्या किया गया, आदेशित किया गया, अज्ञप्ताः, है ना, वयम अज्ञप्ताः। तो तात काश्यप के ने हमें जो क्या दी थी, आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी, शकुंतला हेतोः, षष्ठी, शकुंतला के हेतु के लिए, मतलब शकुंतला हेतु हो, शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्यः मतलब वनस्पतियों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा कुसुमानि आहरत इति, समझ गए, इतना स्पष्ट हुआ। देखिए ये पंक्ति बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर होनी चाहिए आपको, अगर प्रश्न पूछा जाए और आ सकती है ये पंक्ति, ठीक है, तो अगर आपको शब्दों का अर्थ ये अगर पता रहेगा तो आप लोग आराम से बता लेंगे, है ना। तो आप लोग देखिए, तत्र भवता मतलब काश्यपेन वयम अज्ञप्ताः, हम सबको आदेशित किया गया, हम सबको आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी, तो शकुंतला है हेतु हो, शकुंतला के हेतु के लिए, शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्यः मतलब वनस्पतियों से क्या करो, कुसुमानि आहरत, तुम सब ऐसा करो कि कुसुमों को, पुष्पों को लेकर के आओ, ठीक है। काश्यप ने ऐसा नहीं कहा कि वहाँ तुम्हें वनस्पति वृक्ष इत्यादि अलग अलग तुमको कुछ वो दे देंगे, ऐसे आभूषण दे देंगे कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, उन्होंने तो सिर्फ क्या किया था, पुष्पों के लिए भेजा था, कुसुमानि आहरत। अब कुसुमानि आहरत, ये आहरत भी क्या है, आंग उपसर्ग पूर्वक क्या है, आहरत मध्यम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है, जैसे लोट लकार का उन्होंने आदेश दिया है ना, तो लोट लकार आज्ञार्थ में होता ही है, आप जानते ही हैं। तो जैसे हरतु हरतात हरताम हरंतु, हर हरतात हरत, अब देखिए यहाँ पे आंग उपसर्ग है, तो आहरतु आहरतात आहरताम आहरंतु, आहर आहरतम आहरत, है ना, तो आहरत इति गुण हो गया, आहरतेति बन गया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कुसुमानि कुसुमान्याहरत इति, यहाँ पे कौन सा आहरत में कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, तो आप क्या बता देंगे, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है,
ठीक है। तो हमको काश्यप ने क्या किया था, ऐसा आदेश किया था, ऐसी आज्ञा दी थी कि जाओ तुम क्या करो, वनस्पतियों से कुसुमानी पुष्पों को ले करके आओ, तात इदानीम। ठीक है, तात इदानीम। तो उस समय मतलब इदानीम मतलब वहाँ अब क्या हुआ, अब जब उन्होंने आदेश दिया और हम वहाँ गए तो उसके बाद क्या हुआ वो बताएंगे। ठीक है, यही बताएंगे। अब क्या बताएंगे ये देखिए, ये श्लोक के माध्यम से बताने वाले, बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए ये श्लोक भी। ठीक है, श्लोक याद होना चाहिए और श्लोक का अर्थ पता होना चाहिए, ताकि अगर श्लोक से भी कुछ पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के खास करके यूपी टीजीटी में एक एक शब्दों को आपको पता होना चाहिए। सिर्फ चौथा ही अंक लगा हुआ है तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, भले पीजीटी इत्यादि वाले लोग जो हैं, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो इतना समझ लें कि कौन किसका कथन है, इतने से उनका काम चल जाएगा, लेकिन यूपी टीजीटी वालों का नहीं चलेगा। यूपी टीजीटी में क्या होगा कि शब्दों के अर्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ इत्यादि पूछी जाएंगे, और अभिज्ञान शाकुंतलम आयोग का प्रिय विषय है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो देखते हैं कि क्या उन ऋषि कुमारों ने क्या क्या वहाँ से पाया है, क्या क्या आभूषण मिले हैं। यहाँ पे उनको वो आभूषणों को बारे में बताएंगे कि ये हमको यहाँ यहाँ से मिला है। तो ये श्लोक के माध्यम से वो ऋषि कुमार बता रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे आश्रम में जो ऋषि होंगे वो ऐसे वैसे नहीं होंगे। ठीक है, देखिए जो भी बात बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, श्लोक के माध्यम से बता देते हैं। ठीक, तो श्लोक है, श्लोक देखते हैं। श्लोक को देखिए, क्षौमं क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपरागशुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किशलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। ठीक है, एक बार और देखिए। क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपरागशुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किशलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। ठीक है, तो ये श्लोक आप लोगों को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसका अर्थ देखते हैं कि वो क्या क्या उन ऋषि कुमारों को मिला है। ठीक है, जब वो वहाँ पे कुसुमों को आहरित मतलब कुसुमों को लेने के लिए गए थे, तो यहाँ से पकड़ेंगे केनचित। अब हमें क्या देखना है, केनचित यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, केनचित तरुणा। ठीक है, तरुणा अर्थात तरुणा क्या है, तरु मतलब वृक्ष है और तरुणा तृतीया का एक वचन है। तो केनचित तरुणा क्षौमम आविष्कृतम। ठीक है, केनचित अर्थात किसी ने, केन में भी क्या है, तृतीय है, तो किसी तरुणा के द्वारा, किसी वृक्ष के द्वारा क्षौमम अर्थात रेशमी वस्त्र। ठीक है, क्षौमम अर्थात रेशमी वस्त्र आविष्कृतम मतलब उत्पन्न किया। ठीक है, किसी वृक्ष के द्वारा रेशमी वस्त्र आविष्कृत किया गया। और वो क्षौमम जो था वो रेशमी वस्त्र कैसा था, वो था इंदुपांडु। ठीक है, वो रेशमी, अब देखिए शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र मतलब कोई रेशमी साड़ी दी होगी, है ना, रेशमी साड़ी होगी, तो वो रेशमी जो साड़ी थी वो कैसी थी, इंदुपांडु। इंदु अर्थात चंद्रमा, पांडु मतलब थोड़ा सा पीली पीली। ठीक है, तो चंद्रमा के कलर की और थोड़ा थोड़ा पीले कलर के। ठीक है, तो अब आप मन में सोच सकते हैं कि वो कैसी साड़ी रही होगी, कैसी मतलब प्राकृतिक
अब उसका यहाँ पे जो डिज़ाइनर होते हैं आजकल के, वो वैसे कल्पना भी नहीं कर सकते जैसे कालिदास ने हमारे शताब्दियों पहले कर ली है ना। तो ऐसी साड़ी को किसी वृक्ष के द्वारा हमें क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया हमारे लिए, ठीक है। और वो कैसी थी, मांगलिक, है ना। तो केनचित तरुणा क्षौमम आविष्कृतम, और कैसे आविष्कृतम, इंदु पांडु, मतलब कैसी थी वो, इंदु पांडु की तरह, चंद्रमा और थोड़ा थोड़ा चंद्रमा कलर की और थोड़ा थोड़ा पीली, ऐसे मांगल्य क्षौमम, ऐसे मांगल्यम क्षौमम, मांगल्यम ये क्षौमम का विशेषण है ना। तो मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, पहली पंक्ति लग गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी में देखेंगे, निष्ठ्यूतश्चरणोपराग सुभगो लाक्षारसः केनचित। अब यहाँ से भी हम केनचित, ठीक है, केनचित मतलब किसी के द्वारा, किसी और के द्वारा, केनचित निष्ठ्यूतः, ठीक है। निष्ठ्यूतः मतलब क्या है, निष्ठ्यूत मतलब किसी के द्वारा चुआया गया, ठीक है, किसी के द्वारा कुछ चुआया गया। क्या चुआया गया, केनचित निष्ठ्यूतः लाक्षारसः। लाक्षारसः ये कोई अलग तक रस होता है, कोई जो पैरों में स्त्रियां लगाती हैं, ठीक है, उसको बताया भी है कालिदास ने। तो कैसा वो लाक्षारस, तो कह रहे हैं कि चरणोपराग सुभगो, चरणोपराग मतलब चरण के उपराग के लिए, चरण को क्या करता है, जो मतलब पाद रंजन योग्य, जिसमें मतलब पाद को मतलब पैरों को रंजन करने का, जो जिसको पैरों में लगाया जाता है, चरणयोः उपरागे सुभगः, ऐसे लाक्षारसः निष्ठ्यूतः, ठीक है। दूसरी पंक्ति भी हो गई, है ना, कि केनचित मतलब किसी और, मतलब केनचित मतलब किसी और वृक्षों के द्वारा, है ना, कोई और वृक्ष के द्वारा, किसी वृक्ष ने तो क्या किया, क्षौमम मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, है ना, रेशमी वस्त्र को दिया। और केनचित किसी ने, निष्ठ्यूतः कुछ चुआया, क्या चुआया, कैसा रस चुआया, तो वो रस चुआया लाक्षारसः, जिसको पैरों में लगाया जाता है। चरणोपराग सुभगः लाक्षारसः केनचित निष्ठ्यूतः, ठीक। उसके बाद तीसरी पंक्ति देखिए, अन्येभ्यो मतलब इन उनके द्वारा, मतलब उनसे अलग, उनसे अतिरिक्त, मतलब किसी कुछ वृक्षों ने तो क्षौम वस्त्र दे दिए, और कुछ जो वृक्ष थे, कुछ तरुओं के द्वारा क्या कर दिया, लाक्षारस चुआया गया। और अन्य जो बचे हुए हैं, क्योंकि अब वहाँ जंगल में गए तो अनेक प्रकार के वहाँ वृक्ष उनको देखने को मिले होंगे, अनेक प्रकार के वृक्ष वहाँ पे रहे होंगे। तो अन्य वृक्षों के द्वारा वन देवता करतलैहि, मतलब अन्य वृक्षों के द्वारा वन देवताओं के करतलों के द्वारा, मतलब करतल मतलब हाथों के द्वारा, आपर्व भागोत्थितैहि, जिनका क्या हो रखा था, आपर्व भाग मतलब कि मणिबंध भाग, जो उनके कलाई तक, मतलब वन देवतानाम करतलैहि मतलब करतलों के द्वारा। अब क्या किया कि जब वो वहाँ पे दोनों ऋषि कुमार पुष्प लेने के लिए वहाँ पे गए होंगे जंगल में, तो जो वहाँ पे अनेक प्रकार के वृक्ष थे, तो उन वृक्षों ने क्या किया कि अपने अपने करतलों को, अपने अपने हाथों को आगे कर लिया। और कितना हाथ किया, तो कह रहे हैं कि आपर्व भागोत्थितैहि, सिर्फ आपर्व भाग, कितना भाग, पर्व भाग मतलब पर्व मतलब होता है जो मणिबंध होता है, जहाँ पे कलाई मतलब वो बांधा जाता है ना, उसी को पर्व कहते हैं। तो आपर्व भाग मतलब पर्व भागम यावत आपर्व भागम, सिर्फ पर्व भाग तक क्या किया उन्होंने, आगे किया, ठीक है। आपर्व भागम उत्थितः मतलब आपर्व भागोत्थितैहि, आपर्व भाग के द्वारा क्या किया, आभरणानि यानी कि आभूषणानि नः मतलब हम सबको दत्तानि। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, तो क्या है वो, किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्विभिः, इसको भी समझिए, है ना। क्या है, किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्विभिः मतलब किसलय होता है कि जो किसलय होता है बिल्कुल मुलायम, कोई पत्ता जब नए कोई पत्ता निकलता है तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे लाल लाल होता है ना, तो वही कह रहे हैं कि नूतन किसलयों की प्रतिस्पर्धा,
है ना। किसलयोद भेद प्रतिद्वंद मतलब दोनों, मतलब उनके आपस में नूतन जो किसलय थे, उनके प्रतिस्पर्धा करने वाले जो वन देवता के करतल थे, ऐसे करतलों के द्वारा, ऐसे वन देवताओं के करतलों के द्वारा, और वो करतल कैसे थे, आपर्व भागोत्थितई ही, ऐसे करतलों के द्वारा जो आपर्व भागोत्थितई थे, और कैसे थे, किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी मतलब नूतन किसलयों की प्रतिस्पर्धा करने वाले ऐसे करतल, है ना। ऐसे करतलों ने क्या किया, आभरणानि नह, ये नह जो है वो चतुर्थी का वैकल्पिक रूप है, मतलब नह मतलब अस्मभ्यम, अस्मभ्यम दत्तानि, तो दत्तानि क्या कर दिया, आभरणानि नह दत्तानि, हम सबको दे दिए। ठीक है, तो इतना हम समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को श्लोक याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम कल अगली कक्षा में देखेंगे कि आगे क्या क्या मतलब कथानक हमारा चलता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, धन्यवाद।